अब तक आपने देखा राजकुमारी कुंती नवजात कर्ण का त्याग करती है और सुषेण अधिरथ कर्ण की रक्षा कर उसे घर ले आते हैं। ये जानकर राधा कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता है। कर्ण के जन्म का रहस्य गांव वालों से गुप्त रखने के लिए परिवार समेत अधिरथ शंकुव्रत की ओर प्रस्थान करता है। कर्ण की धनुर्विद्या में कुशलता देखकर क्षत्रिय भयभीत हो जाते हैं। उसे सबक सिखाने के लिए मध्यम उसका घर चला देता है और उसे प्रोत्साहित करने वाले उसके ताऊ उच्चसेन का हाथ काट देता है। इन सभी घटनाओं से निराश राधा उठाओ धनुष, चढ़ाओ तीर और लक्ष्य भेद करो। यहाँ यदि तुम मुझे अपनी माता कहना चाहते हो तो ये लो कुल्हाड़ी, तोड़ दो अपना धनुष। और अपनी माता का स्नेह पाने के लिए कर्ण मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ माता। अधिरथ अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर जाने के लिए रथ सजा ही रहा होता है। तभी प्रवास के हेतु मेरे अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अधिरथ। अब आगे यदि अपना स्थान जान गए हो तो प्रार्थना करो। प्रार्थना चरण स्पर्श करके की जाती है। यह धनुष का गर्व भी गया नहीं। मेरे चरणों में तुम्हारा स्थान है, ये तुम जान गए हो ना कर्ण? अवश्य मध्यम महोदय, आप मुझसे आयु में बड़े हैं। मैं तो जब भी आपसे मिलूंगा आपके चरण स्पर्श कर लूंगा, चाहे आप घोड़े पर हो, सिंहासन पे या फिर चिता पे। राधा, रथ फंस गया। हम निकालेंगे।
यथासंभव इनका उपचार कर दिया है। अब इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। जी। पूरे परिवार पे विपत्ति केवल मेरे कारण आई है। मुझे क्षमा कर दीजिए ताऊ। नहीं पुत्र नहीं, नहीं रोते। संपत्ति और विपत्ति तो संसार का क्रम है। शीघ्र ही एक नए नगर में हम नया आवास बसा लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। किंतु आपका हाथ तो होना नहीं आएगा ना ताऊ। क्या बात? मेरे पास 5 हाथ, 5। एक ये, 2 तुम्हारे और 2 शोन के। ये हुई ना बात। कभी 5 हाथ वाला व्यक्ति देखा है? हमारे ताऊ विश्व के प्रथम व्यक्ति होंगे, इनके पास 5 हाथ होंगे। तो दुख किस बात है? एक हाथ कट सकता है तो सारे हाथ कट सकते हैं ना। तो आज मेरे धनुष के कारण आपका हाथ कट गया। कल उस घड़े को स्पर्श किया तो यदि दूसरा हाथ कट गया तो कोई ऐसा क्यों करेगा? घड़े को स्पर्श करने के लिए किसी पर कोई बंधन नहीं। वो सूत हो या सूत से भी निम्न जात हो, घड़े पर सबका अधिकार। ये किसने निश्चित किया पिताश्री? समाज ने पुत्र। समाज? समाज कौन है पिताश्री? मध्यम महोदय? नहीं पुत्र, कोई एक व्यक्ति समाज नहीं होता। जिसमें सभी लोग एकत्र हो उसे समाज कहते हैं। क्या हम समाज का भाग नहीं पिताश्री? अवश्य हम समाज का ही भाग है। तो क्या ताऊ का हाथ काटने का नियम हमने ही बनाया था? पुत्र, समाज किसी भी व्यक्ति के जीवन के विषय में नियम और मर्यादा बना सकता है। तो फिर कल यदि समाज ने ऐसा निश्चित किया कि घड़े को स्पर्श नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे पिताश्री? नदी में किसी पशु की भांति मुंह डालकर पानी पिएंगे हम। उत्तर दो अपने पुत्र को अधिरथ।
जल पर अधिकार हमें ईश्वर ने दिया है, पर घड़े पर अधिकार हमें किसने दिया है? अपनी माता और शोन की सहायता करो। हमें शीघ्र ही हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करना होगा। महारानी कुंती भी वहां मिलेंगी? नहीं पुत्र, महारानी कुंती अब वनवास में, वो कभी हस्तिनापुर लौटकर नहीं आई। अधिरथ, तुम्हें तो ये पता ही होगा, सत्यम ने हमें भले ही अनुमति पत्र दे दिया, किंतु मार्ग के हर क्रम में ये संदेश अवश्य भिजवा दिया होगा कि हमें कोई भी अतिथि ना बनाए। दादाश्री, हम हस्तिनापुर जंगल के मार्ग से जाएंगे। किंतु पिताश्री, जंगल का मार्ग तो कठिन है। दादाश्री, हम हस्तिनापुर जंगल के मार्ग से जाएंगे। किंतु पिताश्री, जंगल का मार्ग तो कठिन है।
अरे सब जैसे आग लगी है। कर्ण शीघ्र ये बाण निकालो। कर्ण शीघ्रता करो, तुम्हारी माता की पीड़ा बढ़ती जा रही है। माता, माता मुझे क्षमा कर दीजिए। हे भगवान सूर्य नारायण जी, मेरी माता की पीड़ा मुझे दे दीजिए। माता, मुझे क्षमा कर दो। राधा, हम शीघ्र ही वैद्य के पास पहुंच जाएंगे। किंतु पिताश्री, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। माता को बाण किसने मारा?